जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 35। न तो अस्म्यहं तच्चारणं समीयुषं भवच्छिन्द स्वत्ययनं सुमंगलम यो ह्यात्ममायाभिभवं स्म पर्यगाद्यथा नभः स्वान्तमथा परे कृतः। श्री ब्रह्मा जी इसी श्लोक में श्री नारद जी को बता रहे हैं, अहं समीयुषां भवच्छिन्दं, मैं श्री भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ जो चरण अपने शरण में आए हुए जीवों के संसार के बंधन काट देते हैं, जो कल्याणमय तथा मंगलमय हैं। उन श्री भगवान की माया की शक्ति अपार है, वे अपनी महिमा के अंत स्वयं नहीं जानते। इस प्रकार आकाश अपने अंत को नहीं जानता। इस स्थिति में दूसरा कोई अपरमात्मा की महिमा का अंत कैसे जान पाएगा। यहाँ पर ये जो श्लोक है, श्री ब्रह्मा जी जो बात बताए हैं कि यो ह्यात्म माया विभवं स्म, कि वो जो है खुद अपने आत्म माया विभवं नभो यथा, वो खुद श्री हरि अपने माया नहीं जानते। ये बात श्री ब्रह्मा जी कैसे बता रहे हैं, ये श्लोक में यही सुंदरता है, इसी को आज चर्चा करेंगे। दूसरी बात वो बताते हैं, जैसे स्वांतम पर्यज्ञात अथ अपरे कृतः, उस उन्होंने एक तुलना दिए हैं, जैसे मतलब जो नभो यथा स्वांतम पर्यज्ञात अथ अपरे कृतः, जैसे नभ आकाश जैसे अपने आप को नहीं जानता है, तो उसी प्रकार श्री भगवान अपने महिमा को नहीं जानते, तो बाकी दूसरा कैसे जान सकता है उनके बारे में। तभी वो कहते हैं कि मैं मतलब अहं समीयुषं भवच्छिन्दं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ कि मतलब अपने शरण में अगर कोई आता है, स्वस्थ यानं सुमंगलम, उसके सारे कल्याण और मंगल करते हैं। तत्चरणं नतः, उनके चरण में प्रणाम करता हूँ। अस्मि यः आत्ममाया विभवं नभ यथा स्वांतं पर्याग अथ अपरे कृतः। जिस तरह एक आकाश अपने आप को नहीं जान पाता कि वो कितना महान है, कितने बड़ा है, उसी प्रकार श्री भगवान श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसी प्रकार श्री भगवान अपने आप को मतलब उतना ही उन्होंने बोले हैं। अर्थात श्री भगवान अगर अपने आप को नहीं जानते हैं, इस बारे में श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि श्रुति कहती है कि यो अस्याध्यक्षः परमो व्योमंश्चो अंग वेद यदि वा न वेद। स्वामीपाद कहते हैं अपनी टीका में कि ये माया के स्वामी परमाकाश त्रिपाद विभूति में रहते हैं, वो भी इस माया के अंत को जानते हैं कि नहीं जानते, यह हम नहीं जानते। श्रुति ये कहता है, मतलब भगवान जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये बात हम नहीं जानते। अर्थात श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी जो श्लोक बोले हैं कि जैसे आकाश अपनी महिमा को या अपनी बड़पन कितना बड़ा है आकार में, वो अपने आप को नहीं जान पाता, उसी प्रकार श्री भगवान अपनी माया को या अपनी शक्ति को नहीं जानते हैं। ये बात श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसको श्री श्रीधर स्वामीपाद टीका में बताते हैं कि श्रुति कहती है कि भगवान अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये बात हम नहीं जानते, बाकी सब हम कह सकते हैं। यूं ही अर्थ में इसी श्लोक को समझना होगा। दूसरी बात, ये एक विशेष श्लोक है। विशेष श्लोक किसी किसी जगह में श्रीमद् भागवत में रचना किया जाता है। इसी श्लोक की प्रथम पाद में 25 अक्षर हैं, जबकि गायत्री छंद के श्लोक है। द्वितीय पाद में 24 अक्षर है, अर्थात एक अक्षर बड़ा होने से ये श्लोक विशेष हो जाता है। विशेष अर्थ में श्री भगवान का पहले जो विभव श्री ब्रह्मा जी वर्णन करे हैं कि अहं समीयुषं भवच्छिन्दं स्वस्तयनं सुमंगलं तत्चरणं नतः, कि श्री भगवान के चरण में जो भी आता है उनका सर्वविध मंगल ही होता है। ये जो अंश है इसी श्लोक की मुख्य अंश है।
अपर अंश में जो बताते हैं कि जैसे मतलब आकाश अपने आप को नहीं जान पाता, श्री भगवान अपने को नहीं जानते या जानते, ये हम नहीं जानते। ये बात की गौणता है एवं उस बात की मुख्यता है। इस श्लोक, विशेष श्लोक के हिसाब से श्रीमद् भागवत में इसके अर्थ करना होता है। इसका मुख्य अर्थ अपेक्षा ये विशेष अर्थ में इसमें समझ में आ जाता है कि श्री ब्रह्मा जी क्या कहे हैं। मतलब इसमें श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान की महिमा को और वृद्धि कराए, बढ़ाए। उसके बाद श्लोक देखते हैं, श्लोक 36। मतलब नाहं या युयं यद्रुतं गतिं बिर्दुर्न वामदेवः किमुता परेशुराः तन्माया मोहित बुद्धया स्वेदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्षमः। वो कह रहे हैं कि मैं अहं न यूयं, न मैं न मेरे पुत्र सारे, और ना ही वामदेव। वामदेव को स्वामीपाद बताते हैं कि रुद्र हैं, श्री शंकर हैं, जिन परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। इनकी माया से निर्मित इस जगत के विषय में हम लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार केवल क्या करते हैं, विनिर्मितम इदं मोहित बुद्धया वयं आत्म समं विचक्षमे। विचक्षमे शब्द का अर्थ हो गया कि अनुमान लगाते हैं, कि हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हम मतलब कि अंदाजा लगाते हैं कि ऐसे हो सकता है, अन्यथा उनको मतलब कोई नहीं जानता। श्री ब्रह्मा जी ना अहं न यूयं यद्रुतां गतिं विदुर्न न वामदेव, सबको लिस्ट में श्री ब्रह्मा जी बताए हैं कि किसी ने नहीं जाना। श्री ब्रह्मा जी को कैसे पता चला कि किसी ने नहीं जाना? क्योंकि श्री ब्रह्मा जी हमारा किसी किसी कल्प में आप देखोगे मतलब पुराणों में सृष्टि श्री ब्रह्मा जी से ही सृष्टि होती है। और ये वाला जो कल्प है जिसमें श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो रही है, इसी सृष्टि में भी श्री ब्रह्मा जी के बाद ही श्री शंकर जी की सृष्टि हुई थी। जो कल्प भेद में कभी श्री शंकर जी भी पहले सृष्टि होते हैं, उसके बाद सबको सृष्टि करते हैं, वो कल्प भेद के अनुसार इस कल्प में उसको नहीं गिना जाता। श्री ब्रह्मा जी ये वाले कल्प में, क्योंकि तृतीय स्कंद में जब श्री भगवान श्री मतलब बताते हैं कि श्री उद्धव जी वो बात को बताते हैं कि श्री भगवान मुझे कहते हैं कि इस कल्प की आद्य में मैंने ही मतलब ब्रह्मदेव को भागवतम के ज्ञान प्रदान किया था। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि श्री ब्रह्मा जी जो है इस कल्प में मतलब प्रथम सृष्ट हैं। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी के सामने सारे लोग सृष्टि होने से उनकी बुद्धि और उनकी कौशल और उनकी जो भी वो जानते हैं, ये ब्रह्मा जी को पता है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी इस श्लोक में अहं न यूयं न वामदेव यत् ऋतां गतिं न विदुः, कि हम कोई भी उनके बारे में नहीं जानते। ये बात उन्होंने स्पष्ट करके बताया है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसे कोई भी पक्षी आकाश को कह नहीं सकता इतना बड़ा यहाँ से वहाँ तक है, उसी प्रकार कोई भी हम में से श्री हरि के महिमा को या उनको हम नहीं जानते। हम सिर्फ अपने बुद्धि के अनुसार हम उनके बारे में बता पाते हैं। ये बात जो है मतलब श्री ब्रह्मा जी नाहम श्लोक से ही कह देते हैं कि वामदेव जी श्री शंकर जी का नाम, मतलब हम नहीं जानते, उनको नहीं जान पाना ही उनकी महिमा है। यही श्री भगवान की, यही श्री भागवत की महिमा है कि श्री भगवान को अगर वो जानते नहीं है, फिर भागवत हम पढ़ क्या रहे हैं? श्रीमद् भागवत हम वही चीज़ जानते हैं कि श्री भगवान को ही इतनी महान है कि उनको श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी आदि किसी ने भी उनको मतलब सही ढंग से, मतलब जैसे हैं वैसे नहीं जान पाते। इस बारे में मतलब आगे श्लोक में और बताया जाएगा कि हम लोग जिस परमात्मा के अवतार की लीला का गायन करते हैं, वो वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। उन परमात्मा को नमस्कार। अस्मा ददयः यस्य अवतार कर्मणि गायन्ति, हम जिनके अवतार को गान करते हैं कि भगवान ऐसे नंद महाराज की पुत्र हुए, कौशल्या माता की पुत्र बने, दशरथ राजा की पुत्र बने, श्री लक्ष्मण के बड़े भाई बने और श्री हनुमान जी के प्रभु बने। वो श्री राम ऐसे ऐसे लीला करे, हम सिर्फ उसको गाते हैं। उनकी लीला को भी समझना बड़ा मुश्किल होता है और उनको जानना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। श्री हरि लीला करते हैं और हम लोग उसको गाते हैं। ये बात श्री ब्रह्मा जी बताए हैं।
अस्मादादयः यस्य अवतार कर्मणि गायन्ते यं तत्त्वेन न वदन्ति तस्मै भगवते नमः। हम उनको प्रणाम कर सकते हैं और उनको वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जानते। देखो श्रीमद् भागवतम में मतलब श्री भगवान को नहीं जानना ही श्री भगवान की महिमा है, क्योंकि श्रुति कहती है कि जो परमात्मा को या परम ब्रह्म को जो कहता है कि वो जानता है, वो वास्तव में उनको कुछ नहीं जानता, और जो कहता है कि मैं इतने प्रयास के बाद उनको कुछ नहीं जान पाया, वास्तव में वो ही जानता है कि श्री भगवान कैसे हैं। तो इसीलिए श्रुति वाक्य के अनुसार भी ये प्रमाण होता है। और यहाँ पर परम आराध्य श्री ब्रह्मा जी की उक्ति भी श्री नारद जी के प्रति वही है कि हम लोग श्री परमात्मा की लीला को सिर्फ गायन करते हैं, लेकिन श्री परमात्मा की वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। उनके सिर्फ मतलब उनके शब्द को श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार ही गान करे हैं, और वो ही आदि पुरुष अजन्मा और पुरुषोत्तम है। स एषो आद्यः पुरुषः अजः कल्पते कल्पे आत्मनि कल्पे कल्पे आत्मनि आत्मना आत्मनं संयच्छति स पाति च। वो श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो आदि हैं। स एव आद्यः पुरुषः, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी जब उनके सामने देखे कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद जब श्री ब्रह्मा जी उनके कारण को ढूंढने लगे जो कुछ भी नहीं मिला, उसके बाद जब उन्होंने एक शब्द सुनकर जब उनकी तपस्या करने लगे, जब वो हृदय में दर्शन करे, तब उनको ये ज्ञान हुआ कि श्री परमात्मा श्री परम ब्रह्म श्री भगवान वो आद्य हैं, सबसे पहले हैं। पुरुष शब्द जो पूरी में वास करते हैं, पूरी ईशा और मतलब पूर्व को हमारे शरीर को बोलते हैं, पूरी को ब्रह्मांड को बोलते हैं, पूरी दुनिया को पूर्व बोलते हैं। उसके अंदर जो सर्वत्र विद्यमान पुरुष अजह कल्पे कल्पे आत्मनि, और वो जो है अजह, कभी जन्म नहीं लेते हो, कभी हम लोग उसको देखे नहीं, और वो कल्पे कल्पे प्रत्येक कल्प में वो अपने क्या करते हैं ना, आत्मना आत्मनम सृष्टि करते हैं, और संयच्छति च पाति च, उसको रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? सृष्टि करते हैं और रक्षा करते हैं। अर्थात इसको पहले व्याख्या हो चुका है। रक्षा शब्द का अर्थ होता है श्री भगवान अपनी ही भक्ति व अपनी ज्ञान अपनी भागवत को प्रदान करते हैं, उसी से सब रक्षित हो जाते हैं, अन्यथा कोई रक्षा पा ही नहीं सकता माया की चंगुल से। उसी प्रकार आज 38 श्लोक तक हम चर्चा करें। अभी हाँ एक श्लोक कर देते हैं। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी श्लोक 39 में कह रहे हैं, विशुद्धम केवलम ज्ञानम, विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक वसिष्ठम सत्यम पूर्णम अनाद्यं निर्गुणम नित्यम। क्या क्या उन्होंने मतलब अद्वयम, क्या क्या मतलब विशेषण भगवान के लिए उन्होंने मतलब श्री ब्रह्मा जी बोले हैं जिसका कोई तुलना नहीं। किसी भी शास्त्र में इस प्रकार सारे मतलब जैसे श्री अर्जुन देव आप देखो भगवद गीता में मतलब परम ब्रह्म पवित्रम परम पुरुषम, मतलब सारे विशेषण को जैसे श्री अर्जुन देव भी एक श्लोक मिलता है, श्री ब्रह्मा जी देखो से मतलब कह रहे हैं कि मतलब विशुद्धम केवलम, मतलब वो विशुद्ध है, शुद्ध विशुद्ध, मतलब वो केवल माया से लेस से परे हैं। उनके पास माया बिल्कुल मतलब उनको पास नहीं आ पाते, वो माया स्वरूप है ही नहीं। विशुद्धम केवलम, वो केवल है। केवल शब्द का अर्थ होता है वो ज्ञान स्वरूप है, केवल उनका एक ही है स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम, और केवल भी है ज्ञान स्वरूप भी है। और केवल को अलग मतलब साहित्य में आप अगर देखोगे वो शब्द व्याख्या होता है मतलब जो उनके अलावा बाकी सारे लोग, हम लोग या पूरी दुनिया, उनको अगर छोड़ देते हैं, जो कोई अस्तित्व नहीं रहता, उनको भी केवल कहते हैं। मतलब श्री भगवान केवलम, और उनके अलावा मतलब श्री हरि ही केवलम, से उनके अलावा कोई है ही नहीं।
और ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है, प्रत्यक सम्यक अवस्थितम, मतलब वो हर एक अंतरात्मा के रूप, मतलब सदा समान भाव में बने रहते हैं। और वो क्या, न सत्यम, उस त्रिकाल सत्य है, सत्यव्रतम, मतलब सत्याव्रतम सत्य, जो हमारा 10वें स्कंद जो श्लोक है, अनिल प्रभु कई बार कोट करते हैं इस श्लोक को। भगवान सत्य, वहां पर देवता लोग 8 प्रकार की सत्य की व्याख्या करे हैं। और भगवान सत्यम है और वो अनादि, सत्यम पूर्णम। आप श्रुति देखो, पूर्णात् पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते वशिष्यते, सब सभी प्रकार पूर्ण जो है वही है श्री हरि। एवं अनाद्यम, और वो जो है आदि अंत से रहित है। पहले बताते हैं आद्यम, अभी कह रहे हैं अनाद्यम। बोले श्री ब्रह्मा जी, उनके शब्द को, श्री ब्रह्मा जी से ही वेद प्रकट हुए हैं। आप सोचो कि उनके शब्द को, उसमें क्या क्या शब्द रहा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये श्री शुकदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं श्री परीक्षित महाराज को। श्री शुकदेव गोस्वामी ये भाव को श्री ब्रह्मा जी अंदर से क्या सोच रहे हैं, कैसे बताएं श्री नारद जी को। ये श्री शुकदेव गोस्वामी केवल वो नहीं बताए, बल्कि उनके अंदर की बात ही बता देते हैं, जो कि हम पिछले श्लोक में बता चुके हैं। आज ओडिया में उसको विश्लेषण करेंगे। तो इस प्रकार श्री शुकदेव गोस्वामी सर्वभूत हृदयं मुनि मानत अस्मि, इसलिए सूत गोस्वामी पाद उनको स्तुति करे कि श्री शुक सबके हृदय में वास करते हैं, उन्हीं को प्रणाम। नहीं तो किसके अंदर की बात। वही श्री ब्रह्मा जी की स्तुति को आपने ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखो, अन्य बहुत जगह पुराण में आपको जहाँ सृष्टि तत्व आता है वहाँ श्री ब्रह्मा जी की स्तुति है। मात्र वहां पर इतने गोपनीय तत्व जो श्री शुकदेव गोस्वामी पाद बताए हैं, जिसे सचमुच, क्योंकि अन्य पुराण में श्रोता मतलब वक्ता अलग हो जाते हैं, वो बता देते हैं हाँ श्री ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे करे थे और उसे ऐसे बोले थे। लेकिन श्री शुकदेव गोस्वामी हरेक मतलब नस से, हरेक के श्लोक की, हरेक के शब्द से श्री कृष्ण को उजागर कर देते हैं। तभी श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम को रचना करने के बाद दोबारा रचना करे थे। मतलब उन्होंने बताए थे, पहला जो वेद व्यास जी जो 3 श्लोक रचना करे थे अपनी तरफ से, तभी उन्होंने बोले थे कि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, मेरे पुत्र श्री शुकदेव, उनके मुख इसमें जुड़ा हुआ है। मतलब मुहुरहो रसिका भू, अभी अगर आप रसिक हो, इसको अंत पर्यंत आप इसको पान करते रहो। श्री शुकदेव गोस्वामी पाद ऐसे ऐसे मतलब शब्दों को उजागर करे हैं, जो श्री ब्रह्मा जी जब अंतर मन से कभी श्री भगवान को अपने दिल से जो भी सोचे होंगे, जो भी उन्होंने अपने मतलब सर्वश्रेष्ठ सोचे हैं, उसको श्री शुकदेव गोस्वामी पाद बिल्कुल उजागर कर रख दिए हैं श्रीमद् भागवतम में। प्रत्येक शब्द को, सिर्फ श्री ब्रह्मा जी की उक्ति नहीं है ये बात, आगे श्रीमद् भागवत में जो जो भी बात आप लोग सुनोगे सब जगह में। जब अभी जैसे अनिल प्रभु कह रहे थे माता जी ने नरक लोग वर्णन करे, वो भी हमारे भागवत में आएगा, 5वें स्कंद में आएगा। उसके हर एक श्लोक में भी श्री कृष्ण के दर्शन आप कर सकते हो अगर प्रॉपर व्याख्या करो तो। यहाँ पर देखो इस जगह में मतलब बताते हैं कि अनाद्यम निर्गुणम नित्यम अद्वयम, वह सत्य आदि 3 गुणों से परे हैं और वो सनातन है, अद्वितीय हैं, और मतलब और क्या कहा जाए। और उनको प्रणाम। हरे कृष्ण।